में बेचाओ थोड़े से बाल। बोलो, कभी रुपए की जरूरत पड़ जाए थोड़ी सी, और ये सोने जैसे बाल जो हैं ये आप लेके चले जाओ किसी ज्वेलर्स के पास, कितने में बिकेंगे? और मोती जैसे दांत, कभी जरूरत पड़ जाए तो 2-4 मोती बाजार में जाके निकाल के बेच के आओ, क्या कीमत होगी? ये जो फिजूल की बातें हैं ना, मोही लोगों ने ऐसी ऐसी कल्पनाएं करी हैं कि आप जो है बिल्कुल थोड़ा सा विवेक लगाओगे तो सोचोगे कि क्या फिजूल की बातें कर रखी हैं। जितने में ये बातें की हैं, लिखी हैं, कागज खराब किए हैं, इतने में कोई जिनवाणी की बात कर दे, तत्व की बात करते तो जीवन में कुछ सुकून आता, कुछ शांति आती। इससे तो और आकुलता बढ़ी, और आकुलता बढ़ी ना। इतने सुंदर बाल, इतने सुंदर ये, इतने सुंदर। अरे ज्ञानी कुछ नहीं है, ये जो कुछ जो सुंदरता दिख रही ना आंखों से, ये सब की सब पुद्गल की महिमा है। और एक बात, आज तो आप काले आदमी को भी गोरा करके देख सकते हो, और गोरी को भी काला करके देख लो। आप कंप्यूटर पर इतने सारे सिस्टम्स हैं, मोबाइल पर इतने सिस्टम हैं कि आप चाहो तो एकदम अफ्रीकन को, साउथ अफ्रीकन को आपको एकदम ओरिजिनल अमेरिकन बना दो फोटो में। और केमिकल्स भी आ गए कि अगर उनको पोत लिया जाए तो आपका पूरा रंग ही बदल जाए। मतलब है कि सब किस पर हो रहा है? पुद्गल पर हो रहा है, मैटर पर हो रहा है, आत्मा पर नहीं हो रहा है। ज्ञानी कभी कभी गोरे गोरे शरीरों में ऐसे काले काले मन वाले लोग पाए जाते हैं कि उनकी चमड़ी देख कर को तो आपका लगेगा कितना सभ्य इंसान दिख रहा है, और मालूम पड़ा कि तो भयंकर खतरनाक नक्सलवादी है, आतंकवादी है। मुंबई अमेरिका में आए दिन बंदूक गोली चलने की घटनाएं होती हैं, और आप देखना कि 18 साल के लड़के ने 19 लोगों को मार दिया। उसका फोटो देखना, एकदम गोरा चट्टा, एकदम बढ़िया हीरो जैसा दिख रहा, शरीर तो गोरा है और मन क्यों? दोनों चीजें भिन्न हैं। और कभी कभी देखना बहुत सांवले व्यक्ति हैं, बोलते हैं आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति महाराज भी बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे, एक सामान्य साधु का देह था उनका, लेकिन बड़े बड़े राजे महाराजे भी उन्हें नमस्कार करते थे। आचार्य आदिसागर जी का फोटो देखेंगे तो आपको उनकी एक आंख थोड़ी सी टेढ़ी मालूम पड़ेगी, तब करके कहिए अथवा किसी कारण से यह चित्रकारी में उनकी आंख, लेकिन उनकी आंख भली तिरछी थी, दृष्टि तिरछी नहीं थी। सम्यक दर्शन पक्का था, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष उनके पास बैठते थे, तत्व चर्चा करते थे। ज्ञानियों, तो ये सुनिश्चित करना देह और आत्मा एक नहीं है। रंग जो होते हैं वो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। बोलो रजावत जी, क्या बात कर रहे हो? आज बिल्कुल रिश्तेदार लोग आसपास बैठे हैं। काला का सफेद किया जाता है, सफेद का काला भी किया जा सकता है। पुद्गल बदल जाता है, आत्मा ज्ञान घन ही रहता है। लेकिन हमारी भूल ये है कि हम देह को आत्मा मानते रहते हैं। बोलो, बीमार कौन पड़ता है? और एक बात है, आपको देह से जितना मोह होगा आप उतने बीमार होंगे, और मोह जितना कम होगा आप उतने स्वस्थ रहेंगे। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज यूं जीवन में वो कभी अस्वस्थ नहीं होते थे, और अस्वस्थ होते थे तो उपास उनके चलते रहते थे, और उपास में वो तपस्या थोड़ी और बढ़ा करके केवल जल रखते थे, उतना लेते थे, और फिर ये होता था कि तबीयत आप सही हो जाती।
लेकिन आखिरी वर्षों में थोड़े अस्वस्थ हो गए, तब भी उनसे कोई पूछता कैसे हो महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया। क्योंकि और किसी ने कहा बढ़िया कहाँ है, बुखार है आपको, आपके पांव में चोट है। उन्होंने कहा कि बुखार शरीर को है, चोट पांव को है, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली से कुछ लोग आए गुरु महाराज के पास, वो कुछ परिचय के लोग रहते ना तो कुछ ज्यादा बोलने लगते हैं, है ना। आप लोगों में भी जो थोड़े से परिचय में आ गए ना तो थोड़ा ज्यादा बोलने लगते हैं। तो उनने कहा महाराज जी के पास आकर के कि महाराज जी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा कि ऊदगांव कुंजवन की बात है। उन्होंने कहा तबीयत एकदम बढ़िया है, लेकिन हमने तो सुना था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं एकदम बढ़िया है। और आंखों की तकलीफ कैसी है? तो उन्होंने कहा आंखें भी एकदम बढ़िया है। तो ये काला चश्मा लगाना पड़ रहा था उनको, जो आंखों में तकलीफ हो गई थी, लालामी आ गई थी और लाइट सहन नहीं होती थी, तो काला चश्मा श्रावक लगा देते थे। तो फिर उसने कहा कि महाराज जी तो फिर एक काला चश्मा, आंखें जब सही हैं तो काला चश्मा क्यों लगा रखा है? तो महाराज जी बोलते फैशन का जमाना है, फैशन का जमाना है, सब लोग लगा रहे हैं, मैंने भी लगा रखा है। मतलब है कि अस्वस्थ होने के बाद, देह में वेदना होने के बाद भी ज्ञानी ऐसा प्रसन्न रह सकता। हमें थोड़ा सा इसमें मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक भी देखा जाए तो उनकी अंतरंग स्वस्थता को प्रदर्शित करती है। कोई और होगा तो बताएगा, चश्मा निकाल के बताएगा आँख में बहुत तकलीफ है, हमेशा पानी बह रहा है और लाइट में तकलीफ हो रही है, और अपना रोना चालू कर देगा। लेकिन मजबूत हैं जो लोग, वो क्या कहेंगे? ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन मूर्तिक शरीर की संगति से कैसा हो गया? मूर्त हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि वह अवग्रह आदि के द्वारा जो कुछ पदार्थ, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान के भेद है ना, ये पूरी परिपाटी है। भारत भूषण, हमें एक बार आंखों से देखने से ज्ञान नहीं हो जाता है। समझ में आया छावड़ा जी? हम क्या सोचते हैं कि मैंने देखा और ज्ञान हो गया। हमारे देखने से ऐसे ही इसलिए फट से ज्ञान नहीं हो जाता है। हमारा मति ज्ञान क्रमिक प्रवृत्ति से चलता है। पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। हम उस दिन गेट के पास तक पहुंचे और सामने से आपकी गाड़ी आ गई। अब जैसे अवग्रह हुआ कि कोई आ रहा है तो तुरंत से ब्रेक लगाया। फिर अवग्रह के बाद ईहा कि आखिर ये आ कौन रहा है कि पूरा गेट ही मतलब रोक लिया गया है। तो ईहा हुई कि कौन आ रहा। फिर पास में चिन्ह दिखे कि कोई जयकारे की आवाज आ रही है, कोई कमंडल लेके आगे आगे आ रहा है, तो मालूम पड़ गया